हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का पेपर फर्स्ट का सिलेबस, जिसके साथ है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है उसका भी सिलेबस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि क्या सिलेबस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड ग्रेड की जिसकी आप तैयारी करने वाले हैं, आगामी जो भर्ती होने वाली है उसमें पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। पेपर सेकेंड का जो सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन पेपर फर्स्ट जो है वो सभी सब्जेक्टों का एक कॉमन पेपर होगा। तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे यहाँ जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ये चीज़ें आपके शामिल की गई है। ज्योग्राफी में है फिजिकल फीचर्स, राजस्थान का जो फिजिकल फीचर्स है उसकी जो भी कितने ज़िले हैं, लंबाई चौड़ाई, जो भी चीज़ें हैं फिजिकल एस्पेक्ट के रूप में यहाँ से पूछा जाएगा। राजस्थान का क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में है, और ड्रेनेज है जिसमें नदी तंत्र आ जाएगा संपूर्ण। वेजिटेशन है जिसमें कृषि आ जाएगी, फसलें आ जाएगी, एग्रीकल्चर में फसलें आ जाएगी। लाइफ स्टॉक में पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी उद्योग का जो विकास है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन के बारे में 2011 की जो जनगणना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शामिल किया गया है। ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, और उसके बाद में उद्योगों के अंतर्गत इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये किसके अंदर, ये पोर्शन है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का एक कॉमन पोर्शन है आपके सिलेबस में, सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में। अब आ जाता है हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ, ये सभ्यताएं इसमें सम्मिलित की गई है। जिसमें अपने हमारे जो कला संस्कृति है वो भी आ जाएगा। तो कहाँ से शुरू होता है, ये होता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी से लगा करके 18वीं सेंचुरी तक हमें याद करना है। अब यहाँ कौन कौन से शासन आ जाएंगे, तो इस दौरान जो शासन हुए हैं वो गुर्जर प्रतिहार के शासन आ गए, अजमेर का चौहान वंश आ गया, और उसके अलावा मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के संदर्भ में इन तीन के विशेष संदर्भ में दिल्ली सल्तनत से इनका क्या रिलेशन रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है राजस्थान एंड मुगल्स, सांगा है, प्रताप है, मानसिंह है, आमेर के मानसिंह है, चंद्रसेन है, और राय सिंह ऑफ बीकानेर है, राज सिंह ऑफ मेवाड़ है। तो इनके संदर्भ में मुगलों के साथ हमें जो भी इनके युद्ध हुए हैं या जो भी संधियां हुई है या किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है उसके बारे में हमें इन विशेष लोगों के संदर्भ में हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 8th से लेकर के 18th सेंचुरी तक की हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद में आता है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए उसके बारे में हमें पढ़ना। तो सबसे पहला रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है मेरठ में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद में अजमेर, नसीराबाद में इसका आगाज हुआ था। उसके बाद में पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई, राजनीतिक जागृति आ गई। प्रजामंडल मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ प्रजामंडलों की स्थापना हुई, किन्होंने की, और संस्थापक कौन थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजाति जो आंदोलन हुए उनके बारे में। तो ये है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान में, ये 4 टॉपिक आपके शामिल किए गए हैं। तो इस संदर्भ में हमें ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टडी करना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण के बारे में पढ़ना है, कितने चरणों में हुआ, कब कब हुआ, कौन कौन मुख्य पदाधिकारी रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक भी है। और अब आता है सोसाइटी एंड रिलीजन, समाज और धार्मिक जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो उसमें है लोक देवता और देवियाँ, और उसके बाद में राजस्थान के संत। तो लोक देवता तो मोस्टली ये जो है लगभग कॉमन सा ही है, और थोड़े से ये ज़्यादा है, लेकिन इसको कवर करने से हमारी ये टॉपिक भी
कवर हो जाएगा। आर्किटेक्चर है जिसमें से टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं राजस्थान के अंदर। पेंटिंग्स जो अलग-अलग स्कूल्स हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, जो मारवाड़ के स्कूल हैं, मेवाड़ के स्कूल हैं, ढूंढाड़ के यानी जो जयपुर के आस-पास के एरिया जिन्हें हम ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं, उनके स्कूल्स जो है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अब है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। कौन-कौन से मेले होते हैं, मेलों का आयोजन कब होता है, त्योहार कब होते हैं, उनके माह वो भी याद रखनी है, तिथियाँ याद रखनी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आता है कस्टम्स, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स, ठीक है? तो अब आभूषण के बारे में पढ़ना है, कौन से आभूषण है जो सिर में पहने जाते हैं, गले में, कान में, नाक में, कमर में, हाथ में, पैर में, तो उन आभूषणों के नाम याद करने हैं, कहाँ पहने जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेशभूषा के बारे में सवाल पूछा जाता है, रीति-रिवाज के बारे में पूछा जाता है। फ़ोक म्यूज़िक एंड डांस, समूह नृत्य है और संगीत है, वो भी इसके अंदर टॉपिक है आपके सिलेबस में। लैंग्वेज, भाषा और साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन-कौन सी पुस्तकें किन्होंने लिखी है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से मारवाड़ी भाषा का उदय कहाँ से हुआ है, किन से मिल कर के बनी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये आपके सोसाइटी एंड रिलीजन के टॉपिक में इन टॉपिक को शामिल किया गया है। बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है और लगभग कॉमन सा है ये, बाकी दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी लगभग यही रहता है। तो एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया तो काफ़ी एग्ज़ाम्स का ये एक पोर्शन जो है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राजनीति के बारे में अब इस पोर्शन में पूछा जाएगा, क्या है इसके अंदर? तो देखते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर रोल एंड फंक्शन, राज्यपाल जो होते हैं उनके बारे में, उनकी क्या भूमिका है, क्या कार्य होते हैं, क्या दायित्व हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल आता है, तो कौन कौन से राज्यपाल हमारे राजस्थान में रह चुके हैं, तो ये यहाँ से पूछे जाएंगे। चीफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या दायित्व है, कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं। स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, तो अब मुख्य सचिव के बारे में भी है, राज्य सचिव के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, वेरी इंपॉर्टेंट। आरपीएससी ही तो आपका एग्जाम ले रही है, तो उसका ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या भूमिका है इसकी और क्या काम है इसके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से अनुच्छेद में आते हैं ये। उसके बाद में पॉलिटिक्स में और क्या-क्या चीज़ें शामिल है, और है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार जो आयोग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कब इसका गठन हुआ, क्या इसके कार्य हैं, कौन-कौन मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद में पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, राजस्थान की विधानसभा, कौन से अनुच्छेद है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन से रहे हैं और कितने सदस्य होते हैं, कब-कब सदस्य की संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो ये हमारी एक छोटी सी पॉलिटिक्स है राजस्थान की, आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर। ठीक है, पॉलिटिक्स भी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, और अब आता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर्स हमें लगभग 1 साल का पढ़ना होता है। कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, वो है मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स। इन 4 एस्पेक्ट्स में हमें करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। फिर आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वर्ल्ड और इंडिया का भी इसके अंदर पोर्शन आप देखते हैं क्या है। तो कॉन्टिनेंट्स है, ओशियन एंड देयर कैरेक्टर्स, क्या विशेषताएं उनकी, ओशियंस महासागर हैं, ठीक है। ग्लोबल वाइड सिस्टम क्या है, एनवायरमेंट इश्यूज क्या है, क्या स्ट्रेटेजीज है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में उनके माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अब इंडिया का, हमने राजस्थान का फिजिकल फीचर्स और वो पढ़ा, अब हमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है। मॉनसून सिस्टम क्या है, ड्रेनेज, यहाँ का भी नदी तंत्र आ जाएगा, और वेजिटेशन आ जाएगी, फसलें आ जाएगी, एनर्जी रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसके अंदर हमें इंडिया में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या ग्रोथ रही है, क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई है जिससे कि उसके विपणन में वृद्धि की जा सके, मार्केटिंग में वृद्धि की जा सके और उत्पादन में वृद्धि की जा सके, ठीक है। और उसके बाद में आता है इंडस्ट्री एंड सर्विस
सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के संदर्भ में हमें देखना है कि औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में भी हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट देखनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब आता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। तो ये इतना सा टॉपिक आपके शामिल किया गया है सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में। मुख्यतः एग्रीकल्चर है इसके अंदर, इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। ये ध्यान रखें कि राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा है, इंडिया का थोड़ा कम है, लेकिन हमें इस पर भी इसकी भी अच्छे से स्टडी करनी है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 1935। इस संदर्भ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ अंबेडकर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स। अब भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, इसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है। डायरेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ऑफिसेज ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरूज कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग। जो हमने विदेश नीति बनाई थी, उस हमारे देश ने जो विदेश नीति बनाई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, उसके विशेष संदर्भ में पढ़ना है। India and UNO emerging trends in the international politics with special reference to globalization. इंडिया और यूएनओ के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उस संदर्भ में हमें वैश्वीकरण के दौरान क्या उभरते हुए ट्रेंड्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हो गया जनरल नॉलेज का। अब हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी का कोर्स हम एक्सलेंट लर्निंग में कर रहे हैं उसके अंदर सेकंड ग्रेड में कौन से टॉपिक जो हैं वो शामिल किए गए हैं। मोस्टली ये जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में भी मिल जाएंगे और आपको रीट में भी मिल जाएंगे। तो आप एक सब्जेक्ट को तैयार करके 3 कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं एक्चुअल में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पहले है एजुकेशन साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स इन क्लासरूम सिचुएशन। क्या अर्थ होता है, क्या इसके क्षेत्र हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के और क्या महत्व हैं, क्लासरूम जो स्थितियाँ होती है उसमें ये टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी सभी एस्पेक्ट्स में जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है, किस तरह से एजुकेशन का उसमें इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है या एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो इसके अंदर पढ़ना होता है। लर्निंग यानी अधिगम, इट्स अ मीनिंग एंड टाइप्स, क्या अर्थ होते हैं, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ए टीचर्स, कौन कौन सी थ्योरीज है उसके बारे में हमें पढ़ना है, टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, फैक्ट और क्या उसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ये आ जाएगा आपके लर्निंग वाले टॉपिक में। फिर आता है पर्सनैलिटी, क्या मीनिंग होता है इसका, थ्योरीज क्या है व्यक्तित्व की और किस प्रकार से व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, समायोजन, एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म, और माल एडजस्टमेंट, दुर्व्यवहार जो होते हैं, अब सामान्य जो व्यवहार होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये पर्सनैलिटी के ये कुछ टॉपिक्स आपको सेलेक्टिव दिए गए हैं। अब आता है इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का क्या मीनिंग है, थ्योरीज क्या है इसकी, अब इनका मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट है, रोल इन लर्निंग, लर्निंग में इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी का क्या कोई रोल होता है वो हमें पढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, किन 2 महत्वपूर्ण लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बहुत अच्छा काम किया जिसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट है और क्या इन्होंने प्रैक्टिस की है। अब आ जाता है अगला टॉपिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, मीनिंग क्या है और रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग में इसकी क्या भूमिका है, क्या मोटिवेशन होने से लर्निंग अच्छी होती है या नहीं होती है। तो ये इसके बाद में अचीवमेंट मोटिवेशन। अब आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अभी हाल ही में हमने एक्सलेंट लर्निंग में कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भी हमने
सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हमने हमारे वीडियो में समझा है और आप लोगों ने सुना भी है। मीनिंग एंड सोर्सेस, क्या अर्थ होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स में इंडिविजुअल जो लोग होते हैं वो आपस में डिफरेंस होते हैं। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी गिफ्टेड जो है, स्लो लर्नर है, और डेलिंक्वेंट जो बच्चे होते हैं उनको ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चे हैं इनकी एजुकेशन किस प्रकार से होनी चाहिए, इस टॉपिक के अंदर है। Now, last topic of educational psychology is a concept and implications in education of self-concept, attitude, interest and habits, aptitude and social skills. ये एक सिलेबस है आपका छोटा सा साइकोलॉजी का, बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉमन है, आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना यहीं से तैयार कर लिया जाए। और थोड़ा सा पेपर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। पेपर का जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 2 घंटे का रहेगा और 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इसके अंदर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में, और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर्स हमें सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और उसके बाद में फोर्थ जो पोर्शन है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। आपका क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो एक्सलेंट लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं, आज हमने आपके साथ जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप हिंदी से दे रहे हो, चाहे आप साइंस से दे रहे हो, कॉमर्स से दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, आपका ये पेपर कॉमन होने वाला है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके अंदर हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। और साइकोलॉजी के बारे में और पढ़ना है आपको तो एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस। थैंक यू।